आज श्री हनुमान जी की चर्चा करेंगे। इनका चरित्र कितना पावन, कितना श्रेष्ठ है कि जितना भी कहा जाए उतना कम है। आज हनुमान चालीसा के इस दोहे से आज की कथा आरंभ करें। वो दोहा जिसको हम सभी लोग नित्य प्रति गाते हैं, कौन सा? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरि सुधारी। यह चौपाई हम सबके लिए बहुत खास है, और खासकर उन लोगों के लिए जो दूसरों को कहते हैं कि आप भजन किया करो, भगवान से मिलने का उपाय करो, अपने मन को मोड़कर भगवान के चरणों की ओर लगा दो। यह संसार एक मोह माया है। इस मोह माया से निकलने का एकमात्र ही सहारा है भगवान चरणारविंदु। इसलिए भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। हम अक्सर इसको कथावाचकों से या कथा प्रवक्ताओं से सुनते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, सबसे पहले अपना मन भगवान की ओर को मोड़ो, तब दूसरों से कहो। हमारा सारा ध्यान तो परिवार में, जगत में, जगत की माया में, और हम दूसरों से कहें कि तुम भगवान की ओर मुड़ जाओ, तो यह न्याय संगत नहीं है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सबसे पहले निज मन मुकुर सुधारी। पहले निज मन, अपने मन को भगवान की तरफ मोड़ो, तब वरनहु रघुवर विमल जशु, जो दायक फल चारि। यहां पर तुलसीदास जी गुणगान श्री हनुमान जी का कर रहे हैं, और विमल यश किसका गा रहे हैं? राम जी का, जो रघुवंश में श्रेष्ठ हैं, अर्थात श्री राम जी। विमल यश अर्थात निर्मल, पवित्र। तो किसी ने पूछा, बाबा आप गुणगान हनुमान जी का कर रहे हैं और विमल यश श्री राम जी का। तो बाबा बोले, मैं हनुमान जी के स्वभाव को जानता हूं। कौन सा? रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जब तक राम जी का यशगान नहीं करोगे, तब तक श्री हनुमान जी आएंगे नहीं। हनुमान जी कहते हैं, जो रा कहता है मैं उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता हूं, और जैसे ही मां कहता है, मैं प्रसन्नता के साथ उस जीव की अर्जी श्री राम जी के चरणों में रख देता हूं। श्री हनुमान जी कहते हैं, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर, बस राम राम कर। जीवन की भाग दौड़ से आराम चाहिए तो राम की शरण में आइए। दुनिया का बनकर देख लिया, राघव का बनकर देख जरा। इस नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चलकर देख जरा।
दुनिया के चक्कर में पड़कर यूं ही जन्म कई बर्बाद किए, अब चरण पकड़ श्री राघव के। तू नाम सुमिर कर देख जरा, तू नाम सुमिर कर देख जरा। हनुमान जी का चरित्र इतना पावन है। लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, तब संजीवन बूटी लाने वाले श्री हनुमान जी, वैद्य को लाने वाले श्री हनुमान जी। अच्छा, यहां तीन हैं, भगवान, संजीवनी और वैद्य। अर्थात भगवान से मिलाने वाले, किसी सद्गुरु से मिलाने वाले और भक्ति रूपी संजीवनी दिलाने वाले श्री हनुमान जी ही हैं। क्योंकि राम जी का गुणगान करने के लिए श्रेष्ठ गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, और वह श्रेष्ठ गुरु हैं श्री हनुमान जी। और मन को मोड़कर भगवान की ओर कौन ले जाएगा? श्री हनुमान जी महाराज। निज मन मुकुर सुधार, तब वरनहु रघुबर विमल जशु, जो दायक फल चारि। सीता माता की खोज के लिए सभी वानर राम जी की आज्ञा से एकत्रित हुए और सब दौड़ दौड़ कर राम जी के दर्शनों के लिए भाग रहे थे, और हनुमान जी सबसे पीछे। तो किसी ने पूछा, आप भगवान के दर्शनों के लिए भी सबसे पीछे क्यों हैं? आपको तो सबसे आगे होना चाहिए। हनुमान जी बोले, कभी कभी पीछे चलने में भी कल्याण है, क्योंकि जो भगवान से मिलने जा रहा हो, जो भक्ति मार्ग पर चल रहा हो, उसके पीछे पीछे चलने में ही जीव का कल्याण हो जाता है। और पीछे चलने का एक कारण और भी है। क्या? जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, हम उनके पीछे पड़ जाते हैं, और जब तक उन्हें राम जी से मिलवा नहीं देते, तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ते। तो आप पीछे क्यों पड़ जाते हो? हनुमान जी बोले, ताकि वो पीछे ना लौट पाए, और भगवान से मिलाकर ही पीछा छोड़ते हैं। और सच भी है, हनुमान जी जिनके पीछे पड़ जाएं, उसे भगवान से मिलाकर ही मानते हैं। तो पीछे क्यों? हनुमान जी कहते हैं, देखो, ये जितने आगे भाग रहे हैं सब बंदर हैं, और इनका क्या भरोसा कब पीछे लौट जाएं। और देखा जाए तो हम सब के अंदर भी एक बंदर ही है। दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे अंदर है। और जैसे बंदर चंचल होता है, वैसे ही ये हमारा मन रूपी बंदर भी चंचल है। ये भजन नहीं करने देता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, तेरी कृपा बिना राघव, कैसे भव पार करूं। जितना इसे समझाएं उतना ही मचल जाए। ये बंदर रूपी मन है, चंचल है, कब पलट जाए कोई पता नहीं। लेकिन
जिसके पीछे हनुमान रूपी सत्संग पड़ जाए वह पीछे लौटता ही नहीं, वह भगवान की प्राप्ति करके ही लौटता है। दर्शन करने में सबसे पीछे और संकट आ जाए तो हनुमान जी सबसे आगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो भगवान से मिलाने वाले कौन? श्री हनुमान जी। मंदाकिनी के किनारे मौनी अमावस्या के दिन श्री तुलसीदास जी बैठे हैं और चंदन उतार रहे हैं। नेत्र प्रेम के आंसुओं से भरे हुए हैं। कुछ आंसुओं की बूंदें शायद आज उस चंदन में गिरी होंगी, तो सामने राम जी प्रकट हो गए। मंदाकिनी राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन। कहा, बाबा थोड़ा चंदन हमें भी दे दो। बाबा बोले, बच्चा हमें ज्यादा परेशान मत करो, हम तो पहले ही बहुत परेशान हैं। इस घाट पर बहुत से पंडा बैठे हैं, जाओ और वहां जाकर चंदन ले लो। राम जी मन ही मन हंस रहे थे। जिनके लिए आप परेशान हो वह तो सामने खड़े हैं, और अगर यहां से चले गए तो और ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो राम जी बोले, बाबा अच्छा बताओ तो सही, ये आंसू किसके लिए बहा रहे हो? बाबा बोले, हमारा भाग्य ही ऐसा है, हमारे भगवान हमें भूल गए हैं। तो भगवान बोले, इसका मतलब है कि तुम्हारे भगवान बहुत कठोर हैं। बाबा ने तुरंत अपना हाथ राम जी के मुख पर रखते हुए बोला, नहीं नहीं बच्चा, आप हमारे भगवान को नहीं जानते। वह तो बहुत ही कोमल और कृपालु स्वभाव के हैं। राम जी बोले, आपको भगवान दर्शन नहीं देते। बाबा बोले, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारा ही दुर्भाग्य है, इसमें किसी का क्या दोष। अच्छा आप बताओ, भगवान मिले या नहीं? मिलकर भी नहीं मिले, हम सब भी उसी की कामना करते हैं। जो नहीं मिला और जो मिला हुआ है उसको प्राप्त नहीं कर रहे। भगवान तो हमें मिले हुए हैं, बस पहचान नहीं रहे। खोया हो तो फिर मिले और रूठा ले मनाए, मिला रहे फिर ना मिले, तासों कौन बसाए। जो सोया है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कौन जगा सकता है। नियरे हो सूझत नहीं, नानक ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। ज्ञान और वैराग्य के नेत्र में राग और द्वेष का मोतिया बिंद आ गया है।
भगवान सामने हैं पर दिखते नहीं हैं, क्योंकि उस नेत्र विकार को दूर करने के लिए अंजन अर्थात काजल चाहिए। और अंजन भी कौन सा? गुरुपद मृद मंजुल अंजन। इस राग द्वेष के मोतिया बिंद के विकार को मिटाने के लिए गुरु चरणों का अंजन चाहिए। वह भी अगर कोई गुरु कृपा से मिल जाए तो शिष्य को अपना सौभाग्य समझना चाहिए। तो भक्त हैं तुलसीदास, भगवान है राम जी, लेकिन भगवान से मिलाने का काम गुरु का है। और गुरु हैं श्री हनुमान जी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी ने सोचा बाबा फिर नहीं पहचानेंगे और फिर हमें परेशान करेंगे, तो हनुमान जी तुरंत तोता बन गए और तोता बनकर बोले, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी क्यों तू रोता, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बन कर तोता। भागवत में परीक्षित जी को भगवान से मिलाने वाले सुखदेव स्वामी अर्थात सुख तोता, और रामायण में तुलसी से राम मिलाने वाले यहां भी सुख श्री हनुमान जी। और वही श्री हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलंध लांग गए अचिरज नाही। तो किसी ने पूछा, आप तो बुद्धिमताम हैं, फिर भगवान की मुद्रिका को मुख में क्यों रखा? या कोई मुख में रखने की चीज है? श्री हनुमान जी कहते हैं, आप सत्य कहते हैं, भगवान की मुद्रिका मुख में रखने की वस्तु नहीं है, परंतु उस पर जो लिखा हुआ है वह तो मुख में रख सकते हैं। और मुद्रिका पर क्या लिखा है? तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। मतलब हनुमान जी ने राम नाम मुख में रख लिया तो जलंध लांग गए अचरज नाही। जो भी राम नाम को मुख में धारण करता है, हृदय पर अंकित कर लेगा, वह संसार सागर से पार हो जाएगा। हनुमान जी लंका से लौट कर आए तो राम जी बोले, हनुमान जी तुमने तो बहुत ही बड़ा काम कर दिया। लंका गए, लौट आए। हनुमान जी बोले, महाराज हम लंका गए ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु हनुमान जी झूठ बोल रहे, हम सब ने देखा था हनुमान जी लंका गए थे। हनुमान जी बोले, हम गए ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति बारात में गया हो और वहां वीडियो बनी हो और वह व्यक्ति कहे कि हम वहां थे ही नहीं, तो कौन मानेगा? वीडियो मंगाकर देख ली जाएगी। तो राम जी ने कहा, चित्र किसने खींचा? चित्रकार को बुलाओ।
तो सब बोले प्रभु चित्रकार तो तुलसीदास जी हैं। तो तुलसीदास जी को बुलाया गया। राम जी बोले आप बताएं, हनुमान जी लंका गए थे? बाबा बोले हाँ जी गए तो थे। तो आपके पास क्या सबूत है? बोले जी चित्र तो बनाया था, परंतु चित्र में हनुमान जी नहीं आए। क्यों? बाबा कहते हैं जी अमोघ रघुबर करबाना, एही भांति चलहूं हनुमाना। हनुमान जी तो ऐसे गए जैसे राम जी का बाण। हनुमान जी बोले आप अपने बाण से ही पूछ लो। इसका अर्थ यह है कि मैं को लेकर कौन संसार सागर पार कर सकता है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैं नहीं गया, मैं को इस पार ही छोड़ गया था। अभिमान को तो इस पार छोड़ना ही पड़ेगा। देही का तट इस पार है और वैदेही का तट उस पार। वैदेही से मिलने के लिए देही का अभिमान आपको त्यागना ही पड़ेगा। राम जी बोले तो वह मुद्रिका कौन लेकर गया था और जानकी को दे आया? हनुमान जी बोले मैं गया ही नहीं, मैं तो आपके बाण की तरह गया था। तो तुम्हें लेकर कौन गया? तब हनुमान जी बोले ले मुदरी बापार गई। मैं मुद्रिका को लेकर नहीं गया, मुद्रिका मुझे लेकर उस पार गई थी। हम राम नाम को उस पार लेकर नहीं जा सकते, लेकिन राम नाम हमें उस पार ले जा सकता है। राम जी बोले चलो मान लेते हैं मुद्रिका तुम्हें उस पार ले गई, तो आने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो इस पार कैसे आना हुआ? तब हनुमान जी बोले यही बात मैंने माता से कही कि हे माता मुझे राम जी के पास वापस जाना है। तो मात मोह दीजे कछु चीन्हा। तब माता बोली कैसा? जैसे रघुनायक मोह दीना। वैसा ही जैसा जिसके सहारे मैं यहां तक आया, अब मैं यहां से वहां पर चला जाऊं। ले मुंदरी बापार गई और चूड़ा मणिया पार। राम जी ने कहा चलो अच्छा मान लेते हैं, मुद्री तुम्हें उस पार ले गई, चूड़ामणि इस पार ले आई, लेकिन लंका तो तुमने जलाई थी। हनुमान जी बोले नहीं प्रभु, लंका मैंने नहीं जलाई। अग्नि को जलाना तो पवन का काम है, वहां आग तो पहले से ही लगी हुई थी, हमने तो बस इधर की आग उधर कर दी बस। सिया बिरह लंका जरी, सो सब ही कृपा तुम्हार। वहां तो मां बिरह की अग्नि में पहले ही जल रही थी, और इनके हृदय में जो अग्नि थी उसी अग्नि ने उस लंका को जलाकर भस्म कर दिया। सो हे प्रभु, इसमें मेरा क्या है? ये सब आपकी कृपा का फल है।
जो भी व्यक्ति राम नाम मुख में धारण करता है उसे भव सागर से तरने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए राम नाम का आश्रय आप सभी लीजिए, सदगुरु चरणों का आश्रय लीजिए, रामायण का आश्रय लीजिए। इस लगन को लगाए रखो, इसी में कल्याण है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सी